नमस्कार दोस्तों। आज हम आचार्य चाणक्य के एक प्रमुख सूत्र अपने अपमान का बदला कैसे लें पर विचार करेंगे और देखेंगे कि चाणक्य क्या उपाय सूझा है अपमान का बदला लेने के लिए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से अपमान सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण हमें अपमान सहना पड़ता है, तो कई बार बिना बात के ही अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती के सबके सामने अपमानित होना पड़े तो उसे सहन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत ही अपने हुए अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कुछ लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में अपमान का जवाब देने के जबरदस्त तरीके बताए हैं, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि बार बार अपमान का घूंट पीना मूर्खता की निशानी है। दरअसल आपको बेइज्जत करने वालों का आपको प्रसाद देखकर खुश होता है और इसे अपना मनोरंजन का हिस्सा मानता है। ऐसे में आपको खुद पर काबू करने की ज़रूरत है। चाणक्य ने बताया है कि अपमान का बदला धीरे धीरे बहुत ही समझदारी से लेना चाहिए। जल्दबाजी में बदला लेने से हमेशा नुकसान ही होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम आपको उस्काना है। अगर आप गुस्सा करके उसको जवाब दे देंगे तो हो सकता है आपको कुछ देर के लिए अच्छा लगे, लेकिन यह आपको मानसिक रूप से बाद में परेशान करेगा और वह पल आपके लिए बुरी याद बनकर रह जाएगा। यही नहीं, समाज में आपको इज्जत भी कम होगी। इसलिए अच्छा है कि आप ऐसी परिस्थिति में चुप रहें और उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दें, क्योंकि ऐसा करने पर वो खुद ही जलने लगेगा और खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। उदाहरण के तौर पर, जब हाथी रास्ते में गुजरता है तो कई कुत्ते उसके ऊपर भौंकते हैं, लेकिन हाथी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा सब कुत्तों पर हंसते हैं। शून्य से शुरुआत का शिखर तक पहुंचने वाला शख्स कभी किसी को अपमानित नहीं करता। दूसरों का अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जो किसी के क्षेत्र में थोड़ा बहुत नाम कमा लेते हैं और उनका ईगो आसमान पर होता है। इन लोगों की बुद्धि अविकसित होती है या खुद को महान समझते हैं और किसी का भी आदर सम्मान नहीं करते, और इसी वजह से कोई उन लोगों पर भरोसा भी नहीं करता। ऐसे लोग अपने ईगो के चलते एक दिन सीधे गड्ढे में गिर जाते हैं। उदाहरण के लिए, भगवान श्री कृष्ण जब अपने मामा कंस के दरबार में पहुंचे थे तो कंस ने सबके सामने उनको नीचा दिखाया और उनका बहुत मजाक उड़ाया था। उसने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक बालक मुझे कैसे महाबलशाली योद्धा को मारेगा। मैं वो हूँ जिसके आगे सारी दुनिया सर झुका है और बड़े बड़े देवता लोग भी मेरा नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मार सकता। फिर जब श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति दिखाई तो कंस ने भी उनके आगे अपना सर झुका दिया। उसके घर में घुसकर श्री कृष्ण ने सबके सामने उसको हरा दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना अच्छा लगता है।
आचार्य चाणक्य के मुताबिक ऐसे लोग हमेशा जीवन में असफल ही होते हैं। हो सकता है कि वह थोड़ी देर के लिए अपने जीवन में बहुत उन्नति करे, बहुत सफलता प्राप्त करे, पर वह सफलता ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। वह हैलोजन बल्ब की तरह तेजी से चमकते हैं और जल्दी फ्यूज भी हो जाते हैं। उनका अहंकार और घमंड उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते। ऐसे लोगों को हमेशा दूसरों से बद्दुआ ही मिलती है। एक समझदार इंसान कभी किसी का अपमान नहीं करता। बहुत से कैसे भी होते हैं जिनके लिए सब कुछ सहन कर जाना ही सबसे बेहतर तरीका होता है। हालांकि आचार्य कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपमान करे तो उसे एक बार सहना समझदारी है। दूसरी बार हुए अपमान को सहन करना उस शख्स के लिए महान होने का परिचय देता है। लेकिन तीसरी बार अपमान को सहन करना उस शख्स की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और मूर्खता होती है। इसलिए हमेशा अपमान सहना नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बदबू केवल सड़े हुए फलों से ही आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा चारों तरफ खुशबू ही फैलाते हैं। इसी तरह जो इंसान दूसरों को अपमान करता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत ही छोटी होती है। इस कारण ऐसे लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, उन लोगों से दूरी बनाए रखने में ही हमारी भलाई है। दोस्तों, यह एक सच्चाई है कि हीरा चमकने के ही बाद कीमती बनता है, वरना हीरा भी पत्थर ही कहलाता है। अगर आपको अपने क्षेत्र में कामयाब होना है तो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। कोई बार बार अपमान करे तो अपने अंदर उस अपमान की आग को जलाए रखें और उसका सही दिशा में खुद को सफल बनाने में इस्तेमाल करें। आपका सफल बनना ही आपके अपमान करने वालों के लिए सबसे बेहतरीन और करारा जवाब होगा। आपकी सफलता में उनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और वह आपसे कभी नजरें नहीं मिला पाएंगे। यही उनके लिए सबसे बड़ी हार होगी। आचार्य चाणक्य सुझाव देते हुए कहते हैं कि अगर कोई शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली है तो उसे उसके अनुकूल चलकर दुष्ट स्वभाव वाले शत्रु को उसके विरुद्ध चलकर समान बल वाले शत्रु को विनय और बल से नीचा दिखाया जाता है। इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। आचार्य चाणक्य कहना है कि मनुष्य के जीवन में अपमान मौत से कम नहीं होती। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो बार बार हर बात में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी किसी ने सरेआम बेइज्जती कर दी तो जीवन में उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। ऐसा है इसलिए क्योंकि आमतौर पर मनुष्य जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा घबराता है वह है अपनी इज्जत। मनुष्य हमेशा सोचता है उसकी बेइज्जती ना हो, पर ऐसे भी कई लोग होते हैं जो अपमानित होने पर उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देते। ऐसा करने वाले इंसान को जिंदगी में कदम कदम पर अपमान का घूं पीना पड़ता है। आगे वह कहते हैं कि अपमान का घूंट जहर से भी कई ज़्यादा कड़वा होता है। इसी वजह से इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप तो अपने साथ हुए अपमान को भूल जाते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग उसे हमेशा याद रखते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है वह आपके उन जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि आप खुद में बुरा महसूस करें। यह सब तो चलता ही रहता है, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। अगर आप मानसिक रूप में कमज़ोर होंगे तो आप उन लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगोगे। यह बेवकूफ़ लोगों की निशानी है, पर एक समझदार व्यक्ति
ऐसे स्थिति में लोगों से लड़ाई करने की वजह बस मुस्कुरा देगा। उसी तरह जैसे राह चलते हाथी अपने ऊपर भौंकने वाले कुत्तों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि चाणक्य ने अपने अनमोल सूत्र के माध्यम से हमें बताया है कि हम कैसे समझदारी से अपने साथ हुए अपमान का बदला ले सकते हैं। यह सूत्र हमें न केवल अपने व्यक्तित्व को सुधारने में मदद करते हैं, बल्कि हमें एक मजबूत और प्रगतिशील समाज की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग भी दिखाते हैं। चाणक्य नीति हमेशा हमारे जीवन में मार्गदर्शन सिद्ध होते हैं और हमें सही दिशा में ले जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जीवन में आप जितना ही सफल बनाने चाहें, आपके पास अगर ज्ञान की कमी होगी तो असफलता टिकाऊ नहीं होगी। इसलिए यदि आपको जीवन में उन्नति करने तो आपको ज्ञान का साथ लेना होगा। नीति 7, सही मित्रों का चुनाव करें। जीवन में सफलता के मार्ग पर सही साथी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की सोच और उसके कार्य और उसके पर निर्भर करती है। अगर आपका मित्र समूह अच्छे और सकारात्मक लोगों से बना है तो आप भी उन्हीं की तरह सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन मगर आपके साथी नकारात्मक सोच वाले हैं, उनकी नकारात्मक आपके जीवन पर भी असर डालेगी। चाणक्य ने यह भी कहा है कि जैसे एक सेब की टोकरी में अगर एक सेब सड़ा हो तो वह दूसरे सेबों को भी सड़ा देता है, वैसे ही बुरे से बुरे आदतें सीखने का डर होता है। इसलिए उन लोगों का साथ चुनें जो आपको प्रेरणा दे, जो आपकी प्रगति में सहायक हो और जो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद करे। सही मित्र जीवन में ऊर्जा और सकारात्मक का संचार करते हैं। एक सही मित्र की संगति से आप मुश्किल समय में भी मजबूती से खड़े रह सकते हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं।